हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी खा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आप सभी के एग्ज़ामिनेशन के लिए उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस सब्जेक्ट में दोस्तों टोटल आपको 2 यूनिट्स जो है पढ़नी है। पहली यूनिट जो है ये आपकी लेखन दक्षता का विकास से है, जिसमें आप कार्यालय हिंदी और व्यावसायिक हिंदी इनके बारे में आप पढ़ेंगे। टिप्पण का सामान्य परिचय इसके बारे में आप जो है पढ़ेंगे और प्रारूपण का सामान्य परिचय और प्रतिवेदन का विज्ञापित का महत्व। जो दूसरा यूनिट है इसमें औपचारिक लेखन के प्रकार के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे पहला जो यूनिट है कार्यालय हिंदी, इसमें आप इसका क्या अधिगम के उद्देश्य हैं, इसके अलावा कार्यालय जो हिंदी है कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, इसका मतलब क्या होता है, राजभाषा किससे संबंधित है, भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, कार्यालय हिंदी का जो क्षेत्र है वो क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। व्यावसायिक हिंदी देख सकते हैं, इसका उद्देश्य, व्यावसायिक हिंदी, इसका निष्कर्ष, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो हैं ये आप इन यूनिट्स में पढ़ेंगे। जो सेकंड यूनिट है औपचारिक लेखन लेखन के प्रकार, इसमें आप अधिगम का उद्देश्य, आखिर ये क्यों पढ़ाया जाता है, इसकी प्रस्तावना क्या है और स्ववृत्त का अर्थ और स्वरूप क्या है, स्ववृत्त के गुण कौन कौन से, उसके उदाहरण कौन से हैं, ये आप सेकंड यूनिट के फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सूचना के अधिकार के बारे में आप पढ़ेंगे। और पार्ट जो थर्ड है कार्यालय पत्र लेखन, जिसमें आप पत्राचार है, पत्राचार और सामान्य पत्राचार में क्या अंतर है, कार्यालय पत्रों के लेखन के लिए आवश्यक तत्व क्यों हैं, व्यावसायिक पत्र लेखन क्या है, इनको हम किस तरह से लिखते हैं, क्या इनका फॉर्मेट होता है, विशेषताएं क्या हैं। और पांचवा जो पार्ट है इसमें आप व्यवसायिक कार्यक्रम की प्रेस जो विज्ञप्ति इसके बारे में आप पढ़ेंगे। प्रेस विज्ञप्ति के बारे में इनके क्या कार्यक्रम है, प्रस्तावना, ये सारी चीज़ें आप फिफ्थ चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ये देख सकते हैं पहले यूनिट के पहले चैप्टर का क्वेश्चन क्या है। इसमें जो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे एग्जैक्ट आपको जो है पेपर में वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। अभी आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाया जाएगा, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से इसको रिलेट कर पाएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्यालय हिंदी को आपको परिभाषित करना है। कार्यालय हिंदी क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, विशेषताएँ क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। सेकेंड जो यूनिट है इसमें आपका किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत जो कार्यालय हिंदी है इसके संबंध के विचार में जोड़ा गया है, कौन कौन से इसके लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए उसके बारे में आपको बताना है। कार्यालय जो हिंदी है इसके सामान्य जन द्वारा बोले जाने वाली जो हिंदी है किस प्रकार से अलग है, कार्यालय हिंदी और जो सामान्य हिंदी है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो पहले यूनिट के पहले चैप्टर के क्वेश्चंस हो गए। सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्यावसायिक हिंदी क्या है, कार्यालय हिंदी और व्यावसायिक हिंदी में अंतर क्या है, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, कार्यालय हिंदी के क्षेत्राधिकार के संबंध में राजभाषा अधिनियम 1976 में जो राजभाषा है उसमें कौन कौन से प्रावधान है वो स्पष्ट करना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेसिकली आपको जो है इनमें डिफरेंस ही पूछा जाएगा, तो इसमें जो क्वेश्चन आपके पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन देख सकते हैं कि टिप्पण की विकास यात्रा पर प्रकाश डालना है, टिप्पण लेखन की विधि की विशेषता यहाँ पे आपको बतानी है, टिप्पण का अर्थ क्या होता है स्पष्ट करते हुए यहाँ पे आपको इसके दिशा निर्देश आपको बताने हैं और स्वतः पूर्ण टिप्पण के स्वप्नों को भी यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रारूपण क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है। प्रारूपण के लेखन की विधियों के जो अंग हैं वो आपको बताने हैं, कौन कौन से प्रमुख इसके पार्ट्स हैं। प्रारूपण के सरकारी और गैर सरकारी पत्रों की विधि पर भी आपको बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरह से प्रारूपण में सरकारी और गैर सरकारी में पत्रों की जो है पन्नों की विधि रहती है या इनको लिखा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। सरकारी पत्र लेखन के कुछ आपको नमूने भी देने हैं, एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे आपको देने हैं। पांचवें चैप्टर के क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रतिवेदन के महत्व को आपको बताना है और विज्ञप्ति के सरकारी जो कार्यालय हैं उनमें क्या महत्व है इसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं कि स्ववृत्त किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है और स्ववृत्त लेखन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है और एक अच्छे स्ववृत्त लेखन के क्या महत्व हैं वो भी यहाँ पे आपको बताने हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देख सकते हैं
नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, इसमें से दोस्तों ये जो टॉपिक है इसमें से आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह करके जाइएगा। जिसमें सूचना का जो अधिकार नियम 2002 है, इसको आप पढ़ के जाइएगा कि इसमें भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं, तीसरे पक्ष की सूचना को प्राप्त करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, और हमें जो है इसकी ज़रूरत क्यों है। सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है कि कार्यालय पत्र के प्रारूप को आपको बताना है। कार्यालय पत्र और जो सामान्य पत्र हैं इनमें क्या अंतर होता है। अर्ध सरकारी पत्र लेखन के उदाहरण कौन कौन से हैं, और सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर है। इसमें दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपने अच्छी तरह से इनको पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेंगे। लास्ट यूनिट के क्वेश्चन देख सकते हैं लास्ट चैप्टर के कि व्यावसायिक पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और व्यावसायिक पत्र के प्रकार को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को आपको बताना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का, कॉमन प्रोग्राम ग्रुप्स के लिए, हिंदी औपचारिक लेखन, हिंदी भी AEC का आपका सब्जेक्ट है। 60 नंबर का आपका पेपर आएगा, 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगी। हो सकता है आपको एग्ज़ाम ड्यूरेशन और एग्ज़ाम मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स है चेंज हो या ना हो, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप बस एग्ज़ाम टाइमिंग को नोटिस करिएगा। अगर एग्ज़ाम टाइमिंग में आपके क्वेश्चन पेपर में 1.5 घंटे का है, 2.5 घंटे का जो भी है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हो गए। ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्यालय हिंदी का परिचय दीजिए। आ गया पहला क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था। और प्रशासनिक कार्यों में टिप्पणी की उपयोगिता क्या है, ये यहाँ पे आपको बतानी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बताया गया है, एक सेकंड, प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन के जो गुण हैं इसके बारे में आपको बताना है। विज्ञप्ति का क्या अर्थ है स्पष्ट करते हुए आपको वर्तमान के संदर्भ में इसका क्या महत्व है ये भी आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, किसी प्रकाशक से पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र आपको लिखना है। किसी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न करने हेतु जो सविवृत बायोडाटा है वो भी आपको तैयार करना है, रिज्यूमे आपको बनाना है। फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्यावसायिक लेखन और कार्यालय लेखन में क्या अंतर है, और यहाँ पे अपने महाविद्यालय में हुए चुनाव की एक सारगर्भित रिपोर्ट आपको जो है प्रस्तुत करनी है। और 5वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, जिसमें आपका 5वां क्वेश्चन जो है उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से आपको किसी 2 टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। विज्ञप्ति का महत्व है। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है ये आपका अनुदेश है, तीसरा जो है संविदा है, चौथा जो है व्यावसायिक पत्र है। इन चारों टॉपिक्स में से किसी 2 टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।